सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 1, जिसका शीर्षक है विनती। तो सबसे पहले बच्चों, हम कविता का उद्देश्य पढ़ते हैं। कविता के माध्यम कवि ने जीवन में चिर महान भगवान को पाने की प्रार्थना की है। यह मनुष्य के बीच भेदभाव को मिटाकर उनमें प्रेम भाव उत्पन्न करना चाहता है। इससे समाज संशय, भय तथा अंध आस्था से मुक्ति को पा सकेगा। वह जीवन में नई सुबह और उल्लास का अनुभव कर सकेगा। तो इस कविता के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं? कवि बताना चाहते हैं कि चिर महान भगवान है, उनको पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य के बीच भेदभाव है वो मिटाकर प्रेम भाव का उत्पन्न करना चाहते हैं। और इससे समाज में क्या होगा? अगर मनुष्य और मनुष्य के बीच के जो भेदभाव है अगर वो मिट जाएंगे तो उससे क्या होगा? उससे होगा कि संशय, भय तथा अंध आस्था में मुक्ति पा सकेगा और जीवन में नई सुबह और उल्लास का अनुभव कर सकेगा। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान, जिससे जीवन मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, दिशि दिशि में प्रेम प्रभाव प्रसार, हर भेदभाव का अंधकार, मैं खोल सकूं चिर मुंदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान। तो इस प्रार्थना में कवि क्या कहना चाहते हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए बच्चों? मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। अगर मनुष्य ही मनुष्य के प्रति भेदभाव की भावना रखेगा तो संसार में सुख शांति ये कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो इसलिए इस कविता के माध्यम से ये कवि बताना चाहते हैं कि प्रभु मुझे इस काबिल बनाओ कि मैं लोगों के प्रति ये जो अंधकार है ये इन सबको खोल सकूं। इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले अध्याय में। तब तक के लिए बाय।